आज शिक्षक दिवस पर सर्वप्रथम मैं अपने आदर्शतम गुरु दिवंगत श्री ब्रह्मदेव सिंह के प्रति अपने कृतज्ञता सुमन अर्पित कर रहा हूं। श्री ब्रह्मदेव सिंह गांधी इंटर कॉलेज कूबा आजमगढ़ में प्रिंसिपल पद पर थे और इंग्लिश के अध्यापक थे, जिस विद्यालय से मैं 10वीं और 12वीं की कक्षा पास की थी और ये मेरे गांव से 7 किलोमीटर दूर पड़ता था। बीच में 2 नदियां भी पड़ती थी। हम गांव के 17, 18, 17, 18 विद्यार्थी पैदल जाया करते थे। किसी के पास साइकिल नहीं थी और बरसात में नदियों को तैर के पार भी करते थे। उस विद्यालय से मैंने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और इंटरमीडिएट की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी पहली बार, जब से 1943 से कॉलेज बना था, मैं पहली बार एक लौता छात्र था जो प्रथम श्रेणी में पास हुआ और उत्तर प्रदेश में 9वीं पोजीशन प्राप्त किया। कब? 1961 में। वो आदर्श गुरु थे हमारे और उन्होंने गुरुदक्षिणा में हमें हमसे मांगा कि तुम शिक्षक बनोगे और विद्यार्थियों के प्रति ईमानदारी बरतोगे, यानी ईमानदार अध्यापक बनोगे और अपनी कक्षाएं नियमित लोगे और उनके लिए रीडिंग मटेरियल भी दोगे, क्योंकि तुमको पूरे देश के विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो रीडिंग मटेरियल का मतलब उनका था पुस्तकें लिखोगे और दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि तुम्हें क्लास में प्रत्यक्ष रूप में ना पढ़ा करके अपने घरों में अब तो वो तुम्हें प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने इस गुरुदक्षिणा के साथ हमसे कहा कि तुम जाओ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नामांकन कराओ। मैंने यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं सुना था उन दिनों। इसी तरह मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दोस्तों में सन 61 में आया, यहाँ से बीए किया। 63 में प्रथम श्रेणी में एमए सन 65 में किया, टॉप किया। तो उस गुरु के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अब आज शिक्षक दिवस पर हम उन तमाम शिक्षक बंधुओं को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। देखिए, एक प्रशासक जो है अच्छा प्रशासन देता है, एक इंजीनियर बहुत अच्छा रॉकेट बना सकता है, तमाम डॉक्टर्स जो है आपको स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक जो है वो राष्ट्र निर्माता होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट्स को तराशता है, गढ़ता है, जिससे राष्ट्र बनता है। तो ये शिक्षक का दायित्व जो है सबसे बड़ा होता है। लेकिन अफसोस की बात है बंधुओं कि आज का अधिकांश शिक्षक अपने पथ से अलग हो गया है। वो अपने दायित्वों को भूल चुका है। इसलिए हम इस शिक्षक दिवस पर हम उन्हें कुछ संदेश देना चाहते हैं। देखिए, मैं विद्यार्थियों को भगवान का अवतार मानता हूँ और ये समझ करके आज ये 80 बरस पार करने के बाद भी उनके लिए कुछ न कुछ करता रहता हूँ, करता रहूँगा। मैं वचनबद्ध हूँ कि अपने जीवन की अंतिम सांस तक मैं विद्यार्थियों की
और शिक्षक समाज की सेवा करता रहूंगा, अपने व्याख्यानों के माध्यम से और अपनी लेखनी के माध्यम से। देखिए, आज मैंने कुछ पोस्ट अपने फेसबुक पर डाला है, जिसमें एक पोस्ट यह है कि बिलीव इट और नॉट, आप यकीन करें या ना यकीन करें। हुआ यूं कि 2018 में, मैं तो 2009 में रिटायर हो गया था, 2018 में शिवसागर ओझा जो हमारे अंडर पीएचडी भी किए थे, मेरे स्टूडेंट भी थे, वो एचओडी थे ज्योग्राफी के। उन्होंने हमको कहा, सर कुछ आप बेसिक फंडामेंटल्स पर क्लासेस ले लीजिए। मैं तैयार हो गया और मेरी शर्त थी कि मैं अवैतनिक करूंगा, इसके लिए कोई ऑनरेरियम नहीं लूंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा मैं। और उन्होंने मेरा क्लास अरेंज किया। देखिए, उस पिक्चर में ओझा जी भी बैठे हुए हैं, हालांकि अब वो दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन देखेंगे उसमें जो क्रेज था विद्यार्थियों में सुनने के लिए, वो पूरा लेक्चर थिएटर तो खचाखच भरा हुआ है, नीचे फर्श पर भी जगह ना मिली बैठने। और उनको मैं एक फंडामेंटल समझा रहा था कि वर्षा कैसे होती है। आज के अध्यापक में 90% मैं कहता हूं ये नहीं समझा सकते हैं कि वर्षण कैसे होता है या हिमालय पर बर्फ क्यों पड़ती है। इसका सटीक उत्तर वो नहीं दे पाएंगे विद्यार्थियों को, क्योंकि आज का टीचर जो है क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाता है, जब वो पूछता है कि सहारा का सर रेगिस्तान कैसे बना, तब वो कहता है कि निर्वनीकरण के, डिफॉरेस्टेशन के कारण बन गया। महोदय को ये पता ही नहीं है कि सहारा में वन कब था और मनुष्य का अवतार कब हुआ है पृथ्वी पर। अरे भाई, डिफॉरेस्टेशन का कार्य तो शुरू हुआ 1750 ईस्वी से, जबकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो वचनबद्ध हूं, कुछ न कुछ करता रहूंगा, लेकिन गुजारिश है। देखिए, मैं जब अध्यापक हुआ था सन 66 में, तो उस समय तनख्वाह थी, सैलरी महीने की 400 रुपए। न डीए था, न एलटीसी था, न मेडिकल फैसिलिटी थी, कुछ नहीं था, न हाउस अलाउंस था। 400 रुपए और पढ़ाने को मुझको दिया गया था, जिसको लेक्चरर को आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, पढ़ाने को दिया गया था 28 पीरियड्स पर वीक। 6 दिन का हफ्ता होता था पहले, अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5 दिन का पढ़ाई होती है। 28 लेक्चर पीरियड्स पर वीक, इसके बाद प्रैक्टिकल फील्ड वर्क होता था। सोचिए आज क्या हो रहा है। हम लोग 400 में गुजारा करते थे, उसे में पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा सब 400 में करना था। आज ज्यादातर शिक्षक बड़ा कष्ट होता है, सोचता है किस बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, किस में इन्वेस्ट करने से ज्यादा पैसा मिल रहा है। हम लोग क्या करते थे, किस लेखक की नई पुस्तक आई। दोस्तों, मैं तरस कर रह गया। मेरी लाइब्रेरी जो घर की है इतनी रिच है, मैंने खरीदा 4-4 हजार रुपए की उन दिनों की किताबें, लेकिन कोई आज तक हमसे नहीं मांगा कि सर एक किताब ये दे दीजिए, हमें पढ़ना है। ना, पढ़ना तो है नहीं उनको। जब विद्यार्थी आकर के शिकायत करते हैं, रोते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि कितनी तनख्वाह इस समय 1 लाख से ऊपर तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर की है, मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूं। लेकिन आप क्या करते हो अपने को, तो जनाब ये बहुत ही पवित्र ये रिश्ता है टीचर्स और स्टूडेंट का, ये नहीं निभाते हैं लोग। देखिए, 2018 की मैंने पिक्चर डाली है जो क्लास में था मेरा। अब आजकल
जो विभाग की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग की रिजीम है, वो हमको नहीं बुलाती है। वो कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं विभाग में ना आऊं, क्योंकि दे आर स्केयर्ड ऑफ मी। वो हमको फेस नहीं कर सकते हैं। उनको डर रहता है कि अगर ये आके इसी तरह की भीड़ इकट्ठी कर देंगे तो हमारे क्लास में कोई आएगा ही नहीं। समझे आप? हमको नहीं बुलाते। और आज भी इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी ऊर्जा है कि मैं भी अभी भी 2 घंटे खड़े होकर के क्लास में वर्बेटम वर्बल पढ़ा सकता हूं। और टीचर के हाथ में अगर डस्टर नहीं है, चाक नहीं है, तो टीचर क्या है? जब तक ब्लैक बोर्ड पर न जाए। आजकल तो स्मार्ट बोर्ड भी आ गए हैं ना, अब कलर आ गई है, सब करने के लिए तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन नहीं बुलाते हैं। जब हमारे यहाँ पीजी हुआ कॉलेजेस में, तो जियोमॉर्फोलॉजी का जो कोर्स है उसमें जियोमॉर्फिक थियरीज दी हुई हैं 7-8। उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं था, डिपार्टमेंट में भी नहीं था मेरे अलावा, और ना कॉलेज में कोई था। तो मैंने एक कॉलेज में ऑफर किया कि मैं वहां पढ़ाऊंगा, टीचर भी बैठे, स्टूडेंट भी बैठे, और कॉलेज के टीचर को भी बुला लीजिए, और ये हमको एक बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। जब समझ जाएंगे टीचर तो क्लास में पढ़ाएंगे। जगत तारण गर्ल्स पीजी कॉलेज का नाम ले रहा हूं, वहां पर मैंने शर्त रखी कि हम 1 पैसा इसके लिए नहीं लेंगे, और मैं वहां कम से कम 8-10 दिन लगातार क्लासेस लिया। उस भूगोल विभाग जगत तारण के टीचर्स तो बैठते थे, लेकिन अन्य किसी भी कॉलेज का कोई भी ना टीचर आया, ना आज तक वो अपने विद्यालय में हमको बुलाए। मैं तो तैयार बैठा हूं यार। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाना तो है नहीं, तो हमें क्यों बुलाएं? क्यों अपने से फजीयत करावें? तो ये स्थिति है। अब कोई न सीखना चाहता है, न पढ़ना चाहता है, और स्पेसिमेन किताबें मांग लेते हैं टीचर ज्यादातर, कभी पन्ना खोलते नहीं है। कुछ लोगों को तो मैंने स्पेसिमेन को बेचते हुए देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास, लेके बेच देते। तो शिक्षक बंधुओं, विद्यार्थी देश का ये छात्र निर्माता होता है। आगे आने वाला देश कैसा होगा ये इन्हीं छात्रों पर निर्भर करता है। आप इनको उसी तरह से अपने बच्चे के समान इन विद्यार्थियों को लीजिए। मैं तो पूछता हूँ विद्यार्थी, क्यों मैं पॉपुलर हूँ इतना विद्यार्थियों में? क्योंकि उनके हित का हमेशा ध्यान रखते हैं। और आप भी ध्यान रखिए, आपको सारी सुविधा मिल रही है, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आपको टीए मिल रहा है, एलटीसी की सुविधा मिल रही है, हाउस अलाउंस मिल रहा है, मेडिकल सुविधा भी मिल रही है, सब कुछ तो मिल रहा है। क्लास क्यों नहीं लेते हो यार? क्लास में जाइए या झूम के पढ़ाइए, पढ़ के जाइए। ये मेरा आज शिक्षक बंधुओं से विनम्र निवेदन है। इसमें हाथ जोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं हाथ में मोबाइल पकड़े हूं, सेल्फी से बना रहा हूं, तो इसलिए एक हाथ बस फ्री है। इसलिए मैं आप सब लोगों को, शिक्षक बंधुओं को विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज कम से कम अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह निभाइए, यानी पढ़ाइए उनकी जो, और पढ़िए। जब पढ़ेंगे आप तभी होगा। आप देखिए, मैं अपनी इस विषम परिस्थितियों में, यानी मैं जो है अपने घर में अकेला फिलहाल रह रहा हूं, मैं लेखन का कार्य भी करता हूं, बीच में चाय बनाने उठ के जाता हूं, चाय भी हम ही को बनाना है, खाना भी गर्म करना है, सब कुछ करना है। इसके बाद भी हम विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो
आप कम से कम पढ़ाइए, लेकिन उसके पहले पढ़िए और विद्यार्थियों का हित सबसे ऊपर रखिए। विद्यार्थियों से अच्छे कमेंट सुनने के लिए लालायित होइए। आप जानते हो पीठ पीछे वो क्या कहते हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे यहाँ, लेकिन हमको पता है सब, क्योंकि ये विद्यार्थी फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ये ईमेल के माध्यम से और पर्सनली भी मैं बुधवार को जाता हूँ यूनिवर्सिटी रोड, 2 घंटे फ्री एडवाइस देता हूँ, लेक्चर भी बना के पोस्ट कर रहा हूँ, 110 लेक्चर अब तक पोस्ट कर चुका हूँ। वो बताते हैं, अपनी व्यथा हमको बताते हैं सबका। तो फिर से एक बार शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षक बंधुओं को मेरी शुभकामनाएं और उनके लिए विनम्र निवेदन है कि आप क्लासरूम में चुंबक बनिए, मैग्नेट, ऐसा पढ़ के बढ़िया पढ़ाइए ब्लैक बोर्ड का सहारा लेते हुए कि विद्यार्थी आपके क्लास में चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला है। वो आपका बहुत गुणगान करेगा, बहुत अपने को रेडी माने। जो कि मैं देखिए सन 61 में छोड़ा था गांधी इंटर कॉलेज कुबा, उस गुरुवर को आज भी मैं याद कर रहा हूं। क्यों कि उन्होंने हमारे जीवन को एकदम तरासा, हमको अच्छी शिक्षा दी। केवल पढ़ाते ही नहीं अच्छा थे, वो जीवन की सब चीजें हमको बताते। और वही जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और जब जीएन झा हॉस्टल में रहता था तो हमारे जो साथी थे कहते थे, साले तुम मास्टर बनना चाहते हो, ये भाषा है उनकी, माफ कीजिएगा, तुम मास्टर बनना चाहते हो। अरे उन दिनों तो इलाहाबाद की धूल भी आईएएस हो जाती, हो गए सब तमाम। लेकिन दोस्तों मैंने अपने गुरु का, देखिए गुरु भक्ति क्या होती है अच्छे टीचर की, हमने निर्वाह किया। कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए फॉर्म तक नहीं छुआ और अध्यापक का काम किया। और आपके सामने देखिए, मैं आज टीचर्स डे पर आपको एक सौगात दे रहा हूं कि आज जो है भारत का भूगोल और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दोनों जो है इंग्लिश और हिंदी माध्यम में प्रेस में छपने के लिए चली गई और ये 15 नवंबर तक आपको सुलभ हो जाएगी। तो अब भी मैं 80+ में भी ये काम कर रहा हूं। आप भी कम से कम अपनी टैक्स पेयर मनी जो आपको मिलती है, लोग करदाता हैं देश के, जिनकी पैसे से आपको सैलरी मिलती है, आप उसको तो निर्वाह करिए। विद्यार्थियों का ध्यान रखिए। विद्यार्थी भगवान होता है, ये जान लें। और वो अगर श्राप देता है तो वो श्राप जो है फलीभूत होता है, इस चीज को भी याद रखिए। उसका श्राप जाया नहीं जाएगा, जो कोसता है जो है। तो टीचर्स डे पर पुनः एक बार शिक्षक बंधुओं को मेरा विनम्र निवेदन है कि आप खूब पढ़िए और अच्छा पढ़ाइए, रेगुलर ईमानदारी के साथ। जी नमस्कार।